हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो कि मैं इस मैथ को कंप्लीट करा रहा हूँ, जो कि आदित्य रंजन सर जी के द्वारा हमारा के नोट्स है। नोट्स मेरा कंप्लीट था बट नोट्स खो जाए उससे मैं पीडीएफ न्यूज़ को निकलवाया, ठीक है। तो इसमें मैं किस किस टाइप पे थे हमारा, जो कि टाइप नंबर 3 तक हम क्या कंप्लीट कर लिए थे, जिसको जिसको हम क्या बोलते थे, उसमें ये वाला आधारित था, जिसमें कि हमारा ए बी रूल भी हम कंप्लीट कर लिए थे। परिमाण, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न भी कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हमारा अब क्या है, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न है। तो ये क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव के बारे में तो सर नहीं बताए थे बट हमने आप लोग को बताया। हमने आप लोग को भी सक्सेसिव के भी माध्यम से सवाल कुछ हल कराया था, ठीक है, इसमें इस तरह। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे आज, टाइप नंबर 4, जिसका परसेंटेज का हमारा टाइप नंबर क्या है, 4 है। तो इस पर हम किसको देखेंगे, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन दर, मतलब कि इसमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, मतलब सक्सेसिव के हिसाब से हम परसेंट में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे प्रयोग होता है। जैसे कि यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटा क्या होता है हमारा, ये होता है 100। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं ना, तो इसके बारे में भी क्या हुआ हमें बताया, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमें इसके बारे में देखते हैं, टाइप नंबर 4, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो गाइस देखिए क्या होता है ना है इसमें आइए देखिए सब कुछ आप लोग को अच्छे से और विधवा से एकदम बढ़िया से बताते हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा तो फार्मूला जानते हैं आप, सक्सेसिव मेथड का फार्मूला क्या होता है, सक्सेसिव का सक्से सक्सेसिव मेथड का फार्मूला आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। क्या होता है कि यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटा के 100, ये होता है। कहीं कहीं गाइज आप लोग देखेंगे तो ए बी प्लस, नहीं ए गाइज सॉरी गाइज, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये भी लिखा रहता है। तो ये हमारा क्या सक्सेसिव मेथड है, कौन है, सक्सेसिव मेथड का फार्मूला है, ठीक है गाइज। तो इसमें देखिए ये लिखा रहता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या कराएगा, हम मुझे प्रश्न एक करवा लेते हैं आप लोग को, उसके बाद फिर हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है ना। मैं सब कुछ कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है ना। बस हमको क्या करना है, इसको पढ़ाना है, वो भी अच्छा से, ठीक है ना, साधारण भाषा में। तो देखिए गाइज हमारा क्या कह रहा है ना कि थोड़ा सा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, समझ लो। एक कह रहा है, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 45% की वृद्धि हुई और फिर बाद में 45% की कमी हुई, तो उनके वेतन में प्रभावित प्रतिशत क्या है। क्या गाइज कि एक कर्मचारी के वेतन में पहले क्या हुई, 45% की वृद्धि हुई, फिर बाद में 45% की कमी हुई, तो उनके वेतन में प्रभावी परिवर्तन क्या है। तो देखो क्या करा, पहले क्या है कि वृद्धि करा है पहले, फिर कमी करा है। तो हम इस सवाल पे क्या इसको सॉल्व करेंगे, क्या करा है कि पहले वृद्धि करा है ना, तो प्लस 45, फिर बाद में 45 की कमी कर रहा है ना, तो माइनस 45। अब बराबर क्या हो जाएगा, 45 इंटू क्या हो जाएगा 45, ठीक है गाइज, 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। तो हम इसको आप लोग को सॉल्व कराते हैं। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो ये हमारा इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, तो माइनस ही रहेगा, इसका स्क्वायर हमें हो जाएगा। देखो 45 का स्क्वायर निकाले का फॉर्मूला क्या बताए थे आप लोग को, कि देखो 25 का तो 25 लिख देंगे, इस पे जो होगा इस पे एक ऊपर लिख के गुणा कर देंगे, 5 को 20, तो 20 25, 5 का जिसके जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर निकाले का फॉर्मूला बताए थे 5, 5 है ना, तो 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसके ऊपर 4 से 1 प्लस 5, 20 हो जाएगा। इसी तरह 65 है तो 25 हो जाएगा, मतलब 6 के ऊपर 7, तो 7 छक 42, 42 25। इसी तरह हमारा क्या है 55 है तो 25 हो जाएगा, अब 5 के ऊपर 6, 6 5 30 हो जाएगा, 30 25। तो इस तरह हम 5 का फार्मूला क्या है कि स्क्वायर, मतलब इसका वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है 45 का क्या हो गया 20 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 25 हो जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 जानते हैं कि जब 2 जीरो नीचे तो 2 दशमलव पे जाएगा 2 अंक पे, तो -25.25, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो गाइज इस तरह इस साल में ना हमेशा क्या होती है, हानि होती है। जब हम इस फार्मूला पर लगते हैं ना तो प्लस माइनस आता है, तो क्या होता है हमारा हानि आता है, ठीक है ना, जिसपे तो हानि आता है। तो देखिए इसके देखिएगा ये तो ठीक है, मेरा ये तो समझ में आ गया आप लोग को, हमारा आंसर भी आ गया ये, ठीक है ना। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया भी है, ठीक है। अब लेकिन देखिए अभी आप लोग ध्यान लगाइए, तो क्या दिया हम फार्मूला मान लेते, जैसे कि मान लेते यक्स, मान लेते दो दो सेम दिया है, जैसे कि सेम मान लेते कि पहला हमारा यक्स परसेंट की वृद्धि हुई और फिर दूसरा का यक्स मायने की क्या हुई, हमारी कमी हुई। तो दोनों सेम दिया है, मतलब यक्स परसेंट की वृद्धि दिया, एक्स परसेंट की कमी दिया। तो यक्स परसेंटेज की वृद्धि मतलब प्लस यक्स और माइनस यक्स
अब फिर प्लस क्या है कि यक्स इंटू क्या हो जाएगा यक्स सॉरी गाइज माइनस हो जाएगा, ठीक है, बटा के 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये माइनस है, ठीक है, तो हमारा यक्स यक्स कट जाएगा, माइनस बचेगा यक्स स्क्वायर बटा के क्या हो जाएगा 100, ये हो गया ना। तो ये यक्स स्क्वायर बटा के 100, तो बस इसी पे हमको रख देगा। कब रखेंगे हम? जब सेम होगा, दोनों सेम हो, जैसे 45% की हानि हो रही है, 45% का लाभ हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, 20% का लाभ होता है, 25% की हानि हो रही है, 25% का लाभ हो रहा है। तो हम क्या रखेंगे इसको, इस तरह इस पे रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह इस केस में हमेशा क्या आता है, हमारा हानि आता है, हमेशा लॉस आता है। तो लॉस किस लिए आता है? क्योंकि देखिए माइनस यक्स स्क्वायर बटा के 100 है। तो इसको हम देखो पहले क्या किया था, 45% की वृद्धि किया था, फिर 45% की कमी कर रहा है, तो हम तुरंत रख देंगे 45 का स्क्वायर, अब बटा क्या लिख देंगे 100, 45 के स्क्वायर का हो जाएगा 20 25, अब बटा के 100, और 100 नीचे से 2 दशमलव जाएगा तो हमारा 20 और कितना हो जाएगा 25, ये हमारा क्या हो जाएगा हानि। तो ये हमारा इतने की परसेंट की हानि हो जाएगी। तो इस तरह हम इस सवाल को क्या करते हैं, इस सवाल को आराम से हल कर सकते थे। तो देखिए गाइज, अब हम लोग को बता देते हैं कि मतलब देखिए आइए क्या होता है सक्सेसिव मेथड, क्या होता है सक्सेसिव मेथड, देखिए ये होता है ना है कि जिससे कि इसको ये जैसे कोई मतलब 100 की मतलब चीज़ है, इस पर हम 10% की वृद्धि किए, तो इस पर 10% की हम वृद्धि करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगी 10 11 हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। फिर इस पर हम क्या 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो फिर ओवरऑल कितने मतलब कि ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई, तो 20 से 121 हो गया, तो 21% की वृद्धि हुई। तो इसको हम क्या कहते हैं सक्सेसिव मेथड कहते हैं। इस तरह नहीं समझ में आया तो आप ए बी, इसका फॉर्मूला आता है ए प्लस मतलब कि ए प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100 होता है। उसको हम इस तरह सॉल्व कराएंगे कि आप लोग क्वेश्चन देख के सॉल्व कर लेंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो हमारा ये मतलब कि ये पूरा निकल के आ गया। देखिए साइज सर ने सॉल्व कराया, सर ने उसी तरह रखा, मेरे जैसे आई उसी ए प्लस बी प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई बटा एक्स वाई बटा के 100 पर रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर निकाले ये फार्मूला जो हम आप लोग को निकाले थे ना, यहाँ पे सर निकाल दिए हैं, ठीक है ना, माइनस एक्स वाई बटा के 100। अब इस पे डायरेक्ट रखने पे, इसको इस पे रखने के बाद सीधा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है गाइस। तो मान लीजिए इसको बताया था कि पहले 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, तो 21% किस लिए आता? पहले 10 बढ़ा, पहले 10 बढ़ा, अब फिर हमारा 10 बढ़ा, ठीक है ना। अब फिर कितना 10 गुणे 10 बाई 100 हो जाएगा, जीरो से दो जीरो, दो एक एक कमा एक, अब 20 प्लस एक कितना हो जाएगा 21%। 21% यहाँ से बढ़ गया, 21% यहाँ से बढ़ा था, तो 21% ही बढ़ा, 21% ही बढ़ा, 21% ही बढ़ा, दोनों सेम आ गए। तो इस तरह हमारे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा के 100 ये फार्मूला का प्रयोग करते हैं, सक्सेसिव मेथड का ना, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना गाइस। तो देखिए हमारा क्या, ये तो प्रश्न हमारा हो गया 60 वाला। 61 वाला देखते हैं। अब देखिए गाइस क्या कुछ क्या दिया, कुछ मतलब कि ये दिया है, कुछ परसेंटेज दिया है। तो आप लोग कहेंगे परसेंटेज दिया इसमें लिखे हैं, मतलब कि किस लिए लिखा गया है, किस लिए दिया गया। तो गाइस ये इसलिए दिया गया है ना कि जब भी मतलब कि अगर जब भी कोई अगर ऐसा परसेंटेज दिया है ना तो उसका हम होते कि ये सक्सेसिव मेथड जो है ना इसी फार्मूला से इसको रखा है। लेकिन क्या है ना कि मुजबानी मतलब याद करने का इसकी ट्रिक क्या होती है कि मतलब कि इस तरह याद होना चाहिए हमको, ठीक है ना। ये कहाँ पे लगेगा मालूम है, आज जहाँ पे क्या कर दोनों बढ़ेगा, जैसे 1% की वृद्धि हो रही है और इसका भी वृद्धि हो रहा है ना, तब हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये कहेगा कि इसका भी वृद्धि हो रही है, इसका भी वृद्धि हो रही है, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर 1% की वृद्धि हो रही है, 3% की वृद्धि हो रही है, तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये 2% की वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है, तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। 4% की वृद्धि हो रही है, 6% की वृद्धि हो रही है, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका काम कहाँ करता है, जहाँ पर पहला जैसे कि x% और y% दोनों की x% से बढ़े वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं, दोनों बढ़े। अगर एक बढ़ रही है घट रही है तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, एक बढ़ रही है घटे तो इसका प्रयोग नहीं करते। आप गाइस देखिए 1% 4% मतलब कि 5.054% ई क्या है, तो आइए इसको भी हम आप लोग को समझाते हैं। देखिए गाइस क्या है, पहले मान लीजिए कि 1% से कोई चीज़ बढ़ रही है, अब फिर 4% से बढ़ रही है, तो हम इसको क्या करेंगे सक्सेसिव मेथड पर मान लीजिए रख रहे हैं एक्स वाई बटा के 100 ना, इस पे रख रहे हैं। तो एक रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 4 रखेंगे, फिर एक गुणे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, फिर मतलब इतना रखेंगे, ठीक है ना। रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये कितना गाइस 4 है हमारा ना, तो 4 एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब प्लस मतलब कि 4 ही रहेगा बटा के 100। तो यहाँ पे 4
अब प्लस यहाँ पे देखिए 0.02 अंक पे रहेगा तो 0.4, तो ये क्या हो कि 5.04, ये हमारा इसी को चेंज किया है तो डायरेक्ट लिखा है 5.04। तो गाइज हम इसको ना इस तरह चेंज ना करके इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या करते हैं, पहले हम इसको जोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसका गुणा करके 100 से भाग दे देंगे। तो पहले जोड़ेंगे, इसका गुणा करके 100 से भाग देंगे, तो हमें उसको देखना। और जो एक अंक आएगा ना तो उसके आगे 0 लगाएंगे, क्योंकि देखो 100 से भाग देंगे, आ गया 2, तो हमें चाहिए ना दशमलव लगाएंगे 0.2 चाहिए। अब मान लीजिए 12 आ गया, 100 से भाग देना तो फिर यहीं पर लगा देंगे आप, ठीक है। तो इसको हम ये 2 चीज़ हमको याद रखना है। तो देखिए गाइज क्या करा, अब हमारे 1% 2% के निकालते हैं। तो देखिए 1% 2%, एक एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, आप एक एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, फिर 2 एक कम्मा 2 हो जाएगा, 2 को हम भाग देंगे 100 से, तो क्या 0.02 आएगा। तो मतलब 3.02, 3.02 आ गया, ठीक है। फिर 1% और 3%, तो इसको क्या करें, पहले आप जोड़ लीजिए, अब फिर दोनों गुणा करके 100 से भाग दीजिए, तो जोड़िए तो 4 हो जाएगा, और दोनों गुणा करें 3 हो जाएगा, 3 से 100 से भाग देंगे तो 0.03 होगा, मतलब 0.03। अगर 3 आ रहा है ना तो हमें उससे पहले 0 लगाना है, तो 0.03, तो ऐसे क्या हो जाएगा 3 एक 4.03 आ जाएगा, तो इस तरह परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसको जोड़िए, 5 2 7, 7 जोड़ लिए, और उसके बाद क्या है कि दशमलव लगा दीजिए, कैसे लगाइए, और उसके बाद क्या दोनों को जोड़, दोनों गुणा कर 5 दूना के 10, तो 10 बटा के क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 10 बटा के 100 हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो दशमलव यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 7.10 लगा सकते हैं आप चाहे तो, 7.1 आएगा, वैसे 7.0 आप लगा सकते, 7.10 लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या रहेगा, 4% 6%, क्या दिया 4% 6%, 4% 6% दिया है ना। तो आप क्या करिएगा ना, इन दोनों को जोड़िए, 6 4 10 हो जाएगा, अब फिर प्लस इन दोनों का गुणा करिए, 6 चौको 24 हो जाएगा, बटा के 100 लिखिए, यहाँ पे देखिए दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, 10.24 आ जाएगा, 10.24%। बस और क्या करना। अब देखिए गाइस क्या 5 5 दिया, 5 5 दोनों सेम दिया, 5 5 5 दोनों सेम दिया, तो आप यहीं से लगा सकते हैं, यहाँ जो बताएं आप लोग को यहाँ से, लेकिन वो तो बढ़ रहा था घट रहा था तब लगेगा, लेकिन ये दोनों बढ़ रहा है ना तो वहाँ पे भी नहीं लगेगा, इस वाले फार्मूला पे भी हमारा इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों बढ़ रहा है, तो दोनों बढ़ेगा ना तब देखिए क्या करा है, 5 5 दोनों जोड़ेंगे, 5 5 10 हो जाएगा, दशमलव, अब 5 5 50 25 हो जाएगा, बटा क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, यहाँ पे एक दशमलव यहीं पे, तो यही वाला दशमलव लिखे हैं, तो हमारा 10.25 हो जाएगा, 10.25% हो जाएगा, ठीक है गाइस। फिर नेक्स्ट देखिए क्या रहा है हमारा, 30 का और 20 का लगातार बढ़ रही है, तो 30 बढ़ रही है, अब इसको हम उस तरह लगा के इस दोनों टाइप से लगाते हैं इसको, देखिए क्या हो रही है, तो क्या 30 है, मतलब क्या 10 से 20 है ना, और 10 प्लस 20 प्लस क्या हो जाएगा 10 इंटू क्या हो जाएगा 20, और बटा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट, 2 एक 2, 20 और 10 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 72, मतलब 32%, कितना हो जाएगा 32%, ठीक है। अब गाइस हम उस फार्मूला पे लगाते हैं, दोनों बढ़ रहा है ना, तो देखिए दोनों को जोड़िए 30 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, तो मतलब गुणा करिए कितना हो जाएगा, मतलब इसे गुणा करिए 10, अब गुणते 20 करिए, बटा के 100 करिए, 2 0 से 2 0 कर जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 30 प्लस 2 32, इस तरह भी हमारा 32 आ गया, तो इस तरह भी उस तरह भी, ठीक है। अब उसके बाद 20 25 है, इसको मतलब कि अब 4 4 है, तो 4 और 4 जोड़िए, दोनों 4 4 8 हो जाएगा, 4 दूना 4 चौको 16, तो 8.16 हो जाएगा, 8.16 हो जाएगा, तो इस तरह इसको ही ट्रिक लगा गया। लेकिन इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब ये दोनों बढ़ेगा, x% से बढ़ रहा है, y% से भी बढ़ रहा है, मतलब 1% बढ़ तो 2% से भी बढ़ रहा है, 2% बढ़े तो 3% 5% से बढ़ रहा है, तो ये दोनों हमारा बढ़ रहा है, तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे आप, तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे क्या कि तो अगर दोनों हमारा बढ़ रहा है ना तब हम यहाँ पे इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लिखे भी हैं कि इसका काम कहाँ करता है, ये फार्मूला जो हमारा काम कहाँ करता है, जहाँ पहला और दूसरा परसेंटेज बढ़े हुए हों वहाँ लगाएंगे, जैसे कि प्लस हो गया दोनों बढ़ रहा है, तो इस गाइस को हम अच्छे से एकदम बार बार आप लोग को बता चुके हैं। आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा ही पीछे कह के बस 2 मिनट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। क्योंकि देखिए हमको पूरे सवाल लगाना है, कंप्लीट करना है, और तो हम थोड़ी सी हम इसको हम रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है। तो रिवाइज कराएंगे मतलब कि थोड़ा फास्ट कराएंगे तभी होगा, ठीक है गाइस। अब देखिए क्या करा है, यदि सीमा के वेतन में पहले 10% की वृद्धि हुई, अब देखिए क्या करा है, पहले 10% की वृद्धि हुई, अब फिर वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, तो वार्षिक देखो आप क्या करा है, पहले दोनों वृद्धि करा है, किसका करा है 10 और 5, तो पहले करा है कि 5% की क्या हुई वृद्धि हुई, चलो इस पे बता दें।
पहले पहले देखो 10% की क्या है कि वृद्धि बता रहा है, और फिर हमारा 5% की भी क्या बता रहा है, वृद्धि बता रहा है। तो दोनों हमारा वृद्धि बता रहा है, तो दोनों वृद्धि बता रहा है, तो आपको फार्मूला क्या बताते हैं, दोनों को जोड़ के दोनों को गुणा करके 100 से भाग देना है। तो दोनों को जोड़िए 15 आ जाएगा, उसके बाद क्या करिए कि दोनों गुणा करिए 50 आ जाएगा, 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है, इसको रहने दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, ई आ जाएगा, मतलब कि कितना आएगा 0.5 आ जाएगा। तो हमारा 15.05 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा परसेंटेज में। तो इस तरह इसको कर लीजिएगा 15.550। तो यहाँ पे चाहे तो आप 15.05 है तो इधर भी 0 लगा सकते हैं आप 15.50। तो गाइस देखिए क्या कहा है ना कि पहले हम क्या किया, अब इस तरह लगाते हैं फार्मूला से, x प्लस 5 अब प्लस क्या हो जाएगा 10 गुणे क्या हो जाएगा 5 बटा क्या हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा कि क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 10 पाँचे 50 हो जाएगा, 50 बटा के 100। तो यहाँ पे दशमलव आ गया, ये हट गया, 15.50 15.50 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हम पहले इसको जो पहले बार जो इस तरह बताया इसमें थोड़ा सा गलती कर दिए हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा 10% से बढ़ रहा है, 5% से बढ़ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, दोनों गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 बटा के 100 दशमलव यहाँ पर हो जाएगा तो 15.50। ये हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो गाइज आप मतलब अब यहाँ से क्या आ गया, इसका आंसर 15.5 आ गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट गाइस प्रश्न क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा है, यदि एसी की कीमत में पहले देखो 16% की वृद्धि की जाती है, देखो पहले क्या रहा, पहले 16% की वृद्धि की जाती है ना, फिर बाद में बिक्री में कमी के कारण फिर 22% की क्या की कमी कर दी जाती है। देखो अब कमी कर दी जाती है, तो एसी के अंतिम मूल्य में क्या आता है, एक वृद्धि कर रही है एक कमी कर रही है। तो हमारा यहाँ पे लग जाएगा x प्लस वाई बटा के एक्स वाई बटा के 100 पे लग जाएगा। ठीक है, तो किस पे हो जाए, एक कमी कर रहा है एक वृद्धि कर रहा है। तो पहले देखो जिसको कमी करेगा उसको हम प्लस लिखेंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 16, अब प्लस क्या हो जाएगा फिर देखिएगा इस गलत, प्लस 16 हो जाएगा और उसके बाद फिर कमी करा -22 हो जाएगा, अब फिर माइनस क्या हो जाएगा 16 इंटू क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो गाइस देखिए हमें यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, 16 -22 तो क्या बड़ा है, -22 बड़ा है तो -6 हो जाएगा। ठीक है, -6 हो जाएगा, और ठीक है ना, फिर यहाँ पे माइनस रहेगा। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 को क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना 3, 16 दूना 32 3 35। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 35। तो यहाँ पे 100 तो रहेगा ही। ठीक है ना, तो यहाँ पे डबल जीरो हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, तो यहाँ पे -6 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 3.52, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो -9.52 आएगा, -9.52 तो हमारा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से गाइज जिस तरह हम इस सवाल को मतलब क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए गाइज एक एक चीज़ हम अच्छा से बता रहे हैं आपको। ठीक है ना, सब कुछ बता दें कि एक ही फार्मूला पर रख रहे हैं। ठीक है ना, से अच्छा तो गाइज बार बार आप लोग को वो भी क्वेश्चन दिखाते हुए अच्छे समझाते हुए। ठीक है ना, गाइस इसको देखिए, इसको तो हम करेंगे नहीं, आप ही लोग करिएगा। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। कर वर्ष 2011 में एक कारखाने के उत्पाद में पहले देखो क्या 30% की कमी कर गई, 30% की कमी की तो -30, फिर क्या 2002 में 25% बढ़ा गया, मतलब प्लस 25 प्लस 30 प्लस 25 बढ़ा दिया गया। तो इनमें उत्पादन परिवर्तन क्या है, तो -30 प्लस 25 फिर -30 इंटू 25 बटा के 100। अब इसको आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करिएगा आप लोग इसी पे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इसी पे सॉल्व करिएगा। ठीक है गाइस, इसको इसलिए मैं दे रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस है, तो आप लोग देखते हैं कि सीखे हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न देखिए गाइस क्या करा है हमारा कि
कि यदि वर्ष 2001 में कारखाने को 30% के, वही वाली सवाल है, मतलब वही वाला जो सवाल है ना, तो इसको सर कैसे लगाना, रेशियो के हिसाब से लगाएं, किसके, रेशियो मेथड से। तो हम आप लोग को एक बार रेशियो मेथड से लगा देते हैं, लेकिन आप लोग आप सक्सेसिव मेथड पे आप लोग इसको इस पे एक बार लगाइएगा, मैं पीछे आप लोग को दे चुका हूँ, लेकिन मैं रेशियो मेथड से इसको लगा देता हूँ ना। तो देखिए क्या क्या, 30% की कमी, 30% डाउन, फिर क्या 25% बढ़ोतरी, 25% क्या हो जाएगा अप, 30% डाउन करा है, कमी हो जा रहा है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू लगाएं, निकालेंगे तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को बताएं 30/100, मतलब 0 0 कट जाएगा, मतलब 10 की चीज़ है, 3 का हानि हो रहा है, तो कितना 7 हो गया। 25% 25 का बताया था 1/4 होता है, तो बढ़ हो रहा है, तो 4 से कितना बढ़ रहा है, 5 हो जा रहा है, बस कुछ नहीं करना है, 4 से 5 हो जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि 5 दूना के 10 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब कोई चीज़ क्या है ना कि पहले 8 थी अब 7 हो गई है, तो क्या हुई, घट रही है, घट रही है, मतलब कि कोई पहले 8 था अब 7 हो गई, तो घट रही है, तो उसको क्या हो रहा है, घटा हो जा रहा है। कितने घटा हो रहा है, 1 का घटा हो रहा है, किस पे हो रहा है, 8 पे हो रहा है, ठीक है। तो पहले अब 7 से घटेगी तो 6 हो जाएगा, तो 8 ही से घट के 6 हो रही है ना, तो 7 हो रही है ना, तो एक घट रही है 8 से, तो 7 हो रही है, तो 8 हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोग को बता चुके, अगर 1/8 दिया रहेगा तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12.5% होती है, ठीक है। जैसे 1/8 दिया है तो बड़ा 100 करेंगे ना, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12.5% होती है। आप लोग को बार बार इससे पहले परसेंटेज और पहले वीडियो में ही पूरा अच्छे से समझा चुके हैं, तो इस तरह हमें याद रहेगा, तो 12.5% इस तरह आ जाएगा हमारा 12.5%, तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा क्या, रेशियो मेथड, क्या है, रेशियो मेथड है, ठीक है। और वो हमारा क्या था, सक्सेसिव मेथड से आप लोग करिएगा, रेशियो मेथड से हम आप लोग को बता दिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर देखते हैं क्या करा जाए। देखिए 3 टर्म सक्सेसिव, मान लीजिए अभी तो 2 टर्म वाला पढ़े हैं, अब 3 टर्म वाला दे देगा। 3 टर्म मतलब 10%, 20%, 5%, 10%, 20%, 30%, ऐसे क्या दिया, 3 टर्म वाला दे दिया। तो जब 3 टर्म वाला देगा ना, तो उस समय हम क्या करेंगे ना, तो देखिए 3 टर्म वाला जब रेशियो देगा सक्सेसिव निकालने के लिए, तो हम इसको दो तरीके से निकाल सकते, 3 तरीके से निकाल सकते, 4 तरीके से निकाल सकते गाइज। तो पहला हमारा क्या होता है, सक्सेसिव मेथड होता है, दूसरा का हमारा रेशियो मेथड होता है, और तीसरा का हमारा फार्मूला होता है। तो देखिए गाइज, मैं तो इसे यही सजेशन करूंगा आप लोग को, जब भी 3 टर्म वाला दिया हो तो आप लोग यहाँ पे रेशियो मेथड से करिएगा, बहुत आराम से बहुत जल्दी आ जाएगा। सक्सेसिव मेथड से भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा प्लस माइनस में दिक्कत हो जाएगी। ऐसे आप लोग क्या करिएगा कि इसको आप लोग करिएगा किससे, मैं रेशियो मेथड से करिएगा, मैं आप लोग को पूरे मेथड बताऊंगा इस पे, ठीक है ना। तो आइए 3 टर्म वाला देखते हैं, ठीक है। देखिएगा इस 3 टर्म वाला क्या करा है कि पहले देखिए प्रश्न पढ़िए, एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है, एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है और फिर 40% बढ़ाया जाता है, परिमाणित संख्या फिर से 5% बढ़ जाती है, शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या है। क्या करा है कि एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है और बाद में 40% बढ़ाया जाता है, परिमाणित संख्या 5% से बढ़ जाती है, तो शुद्ध वृद्धि प्रतिशत क्या है। तो देखो पहले क्या कि 30% है ना, क्या है हमारा 30%, 30% क्या कहता है, घटा रहा है, फिर का था 40% क्या रहा कि बढ़ा रहा है, ठीक है, और फिर का था 5% से भी फिर बढ़ा रहा है, ठीक है। तो हम लगाते हैं हम इसको, तो इसको मतलब कि उस तरह लगाएंगे, बट हम इसको रेशियो से हल करेंगे। अब मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कोई 10 दे दिया और उसके बाद क्या 20 दे दिया और 30 दे दिया, और तीनों दे दिया, पूछा कि ये मतलब कि बढ़ा रहा है तो कैसे होगा, तो बढ़ा रहा है तो कैसे होगा, तो देखिए इस तरह होगा। आप लोग को बताया ना है कि जब 2 दिया रहेगा, एक बार इसके साथ लेंगे सक्सेसिव मेथड, फिर जो आएगा हमारा ना उस बाद इसके साथ लेंगे, यही हमको सक्सेसिव मेथड में करना है। इसलिए थोड़ा सा इसमें मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाता है, इस तरह रहता है तो आसान से हो जाता है। तो फिर 10 से 20 हो रहा है, तो 10 हो गया और प्लस 20 हो गया और प्लस 10 इंटू 20 हो गया बटा के 100 हो गया, दो जी एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 30 और प्लस 2 32% आ जाएगा। अब ये जो 32% आया यहाँ पे ना, तो अब 32% का 30 के साथ लेंगे, तो 30 और प्लस 32 और प्लस क्या हो जाएगा 30 गुणे हो जाएगा 32 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा ना, 5 और 6 सॉरी गाइस 62 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए, नहीं समझ में आता है ना कि क्या करें, तो मल्टीप्लाई करिए, ठीक। पहले तो आप 0 से 0 काट लीजिए, 1 10 बचेगा, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, तितली के 9 हो जाएगा, फिर 1 दशमलव यहाँ पे चला जाएगा, तो 9.0 अब 62 में जोड़ेंगे कितना 9.6,
तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 7, मतलब क्या 71.6%। तो 71 आपको 6% आ जाएगा आंसर। पहले आप इन दोनों का सक्सेसिव लेंगे, फिर इसके साथ जो आएगा इन दोनों का सक्सेसिव लेंगे, तो 71.6 आ जाएगा हमारा 71.6%। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। लेकिन गाइज अब हम इसको बोले ना, इसको हमें करना है, तो हमें अब इसको करना है रेशियो मेथड में। तो रेशियो मेथड से हमको सवाल वाला प्रश्न बता देते हैं आप लोग को। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, पहले क्या करा है, पहले 30% घटा रहा है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 होता है, 3/10 होता है ना। तो पहले घटा रहा है, 10 से घटा कितना हो रहा है 7 कर रहा है। फिर का 40% बढ़ा रहा है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 40/100 होता है। 0 से 0 काट देंगे, 2 दूना 4, 2 5 10, 2/5, 5 से बढ़ा के 7 कर दे रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है 5% का बढ़ा रहा है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को क्या होता है 1/20 होता है। तो 20 से बढ़ा के 21 कर दे रहा है, 20 से बढ़ा के 21 कर रहा है, तो 20 से बढ़ा के 21 कर दे रहा है। तो देखिए गाइस सब कुछ कटता तो हम लोग काट देते हैं, लेकिन नहीं कट रहा है तो नहीं काटना है, बस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 5 दूना के 10, ठीक है 50 हो जाएगा, 5 दूना के 10 कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो क्या है हमारा 7, 7 का क्यूब होता है हमारा 3 4 3 होता है, लेकिन 7 का भी मल्टीप्लाई एक बार करेंगे तो 7 के 21 हो जाएगा। इस तरह तो होना चाहिए यार, इसको 21 हो गया, फिर 7 के करेंगे 7 के 21 होगा, लेकिन तो आ नहीं रहा। चलो हम इस तरह मतलब 21 से 7 7 49 हो गया, तो 21 49 में कर लेते हैं। तो ये क्या होगा 49 हो गया, 21 हो गया, 49 हो जाएगा, 9 18 को 8 8 9 2 4 1 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 4 13 3 6, मतलब कितना हो जाएगा हमारा, लेकिन यार कहा नहीं रहा यार 1029 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है 49, ठीक है, उसके बाद हम 21 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 21 का हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 और 4 हो जाएगा, फिर 9 दूना 18 को 8 हो जाएगा, बचेगा इतना, फिर 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 4 12 को 2 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ा रहा है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा 1029 हो जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1029 है, यहाँ से यहाँ बढ़ गया, तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा 29 बढ़ा। ठीक है, किस पे बढ़ा हमारा 29 बढ़ा, तो किस पे बढ़ा 1000 पे ही बढ़ा है ना, 1000 से। अब इससे बढ़ेगा तो 29 तो और बेसी हो जाएगा ना, लेकिन 1000 से बढ़ के हमारा 29 हुआ, तो 1000 पे ही बढ़ा है हमारा, तो कितना हो जाएगा 00 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना 10, 29/10, पूरे दुनिया जानती है कि 29/10 है, तो 2.9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2.9, तो हमारा 2.9 डी फॉर देवसेना, तो हमारा 2.9 आ जाएगा डी फॉर देवसेना। तो शायद हम गाइज एक बार आप लोग केयर करिएगा कि मैं बस सवाल हल करा रहा हूँ, लेकिन आंसर नहीं बता रहा हूँ, कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में है बी फॉर बाहुबली, तो हमें सब नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं देखो बस सॉल्व करा दे रहा हूँ, आंसर सामने दिखाई दे रहा है, उसमें सही भी सर किए, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह गाइज इसको हम क्या किए, इस तरह भी इसको देख लें, फ्लिप टर्न वाला भी देख लिए। आइए फिर देखते हैं और प्रश्न देखते हैं। इसको देखिए गाइस बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल भाषा में एक बार और इसको हम आप लोग को समझाएंगे। देखा एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, क्या करा गाइस कि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परमाणु वृद्धि क्या है। क्या 25% की वृद्धि की गई और 20% क्या किया गया, 20% घटा दिया गया, 10% बढ़ा गया। अब देखिए क्या करा, 25% की वृद्धि जैसे कर है ना गाइस, वैसे हमको इसको सॉल्व करना है। 10% की क्या है कमी, फिर क्या है 10% की वृद्धि। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4, 20% क्या होता है 1/5, 10% क्या होता है 1/10। पहले आप इस तरह करिए, ठीक है, इसको बढ़ा रहा है मतलब 4 से कितना कर रहा है 5 कर रहा है, इसको घटा रहा है मतलब 5 से कितना कर रहा है 4 कर रहा है, इसको बढ़ा रहा है 10 से कितना कर रहा है 11 कर रहा है, बस यही करना है। अब देखिएगा 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो कोई चीज़ 10 में थी 11 हो गई, मतलब एक बढ़ गई, एक बढ़ गई, किस पे बढ़ गई 10 पे बढ़ गई, गुणते क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा प्यार से आ जाएगा 10%, 10% बी फॉर बाहुबली आ गया गाइस ना 10%। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि इस तरह बहुत ही आसान है ये, ठीक है ना, सब बहुत आसान है, बस आप लोग इसको एक बार देख के सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब गाइस देखिए इसका देखिए एक फार्मूला भी होता है, यही वाला फार्मूला इस तरह निकालने का,
देखिए पूरे प्रश्न दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, पूरे प्रश्न अच्छे से दिखाई देते। फर्स्ट वाला देख लीजिए, ठीक है, ये पूरा दिखाई दे रहा है। उसके बाद बगल में कर थोड़ा सा देखिए सेकेंड वाला भी आ गया। उसके बाद इसको तो मैं अच्छा से बता दूं, इसको आ रहा, ठीक है। थोड़ा सा गाइस मेरी मोबाइल ऊपर रहती तो अच्छा दिखाई देता, ठीक है। रुकिए मैं ट्राई कर रहा हूँ।